आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं मोहम्मद अनस सिद्दीकी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में। क्या इंसान का दोबारा जन्म होता है? क्या है इसकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता? क्या है सच? क्या हैं किंवदंतियाँ? इन सब मौजूद के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सनातन ज्ञानपीठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता बलजीत यादव। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट करने से हमें हौसला मिलेगा। भले ही हमारे लिए नेगेटिव कमेंट हो, लेकिन आपको जो ठीक लगे आप अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। हम आपको नए नए विषय पर वीडियो पेश करते रहें, दिखाते रहें, और आप अपनी पसंद की भी क्या फरमाइश हो सकती है या आप क्या चीज़ जानना चाहते हैं वो भी आप हमें भेज सकते हैं। बलजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज का विषय है कि क्या पुनर्जन्म होता है। देखिए, इसके विषय में जानने के लिए सबसे पहले आप गीता का अध्ययन करिए, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, कोई ऐसा युग नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूं साक्षात, अपने मुख से भगवान कहते हैं। और ये कहते हैं कि कोई ऐसा युग नहीं था जब तुमने इनको मारा ना हो या इन्होंने तुम्हें ना मारा हो। और वो कहते हैं कि मैं उनको भी जानता हूं जो इस दुनिया में, इस संसार में आकर पहले जा चुके हैं। मैं उनको भी जानता हूं जो अभी वर्तमान में है। मैं उनको भी जानता हूं जो आगे आने वाले हैं। तो ये वाक्य केवल ईश्वर कह सकते हैं। पुनर्जन्म होता है इसकी, क्योंकि मेरे गुरु मुझे कहते हैं तो मैं बिल्कुल मानता हूं। और दूसरी बात, देखिए, एक काल गमन पद्धति है। जैसे मेरे गुरु भाई को मेरे गुरुजी ने बताया हुआ है, 1947 तक की यात्रा करके वो आ चुके हैं अपने पिछले जन्म में। मैं बहुत पीछे जाना चाहता हूं। मैं 5300 साल पीछे जाना चाहता हूं, महाभारत काल में। तो मेरे गुरुजी मुझे अपनी ऊर्जा से ले जाएंगे, लेकिन मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क अभी इतना तैयार नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। यानी धीरे 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 जब मैं उतना परिपक्व हो जाऊंगा तो वो मुझे ले जाएंगे। उस दौर में जाकर, उस समय में जाकर सबसे पहले आप जहाँ जाना चाहते हैं, जिस युग में जाना चाहते हैं, जैसे मैं महाभारत युद्ध में जाना चाहता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहता हूँ, तो पहले मैं स्वयं की खोज करूंगा कि मैं उस वक्त क्या था। मैं कोई कनात लगाता था, खाना बना रहा था, कोई सैनिक था, कोई महारथी था, कोई योद्धा था, क्या था, सेवक था। तो पहले मैं स्वयं की खोज करूंगा। स्वयं की खोज करने के बाद फिर मैं पूरे वातावरण को देखूंगा। परकाया प्रवेश विधि है, जब आप अपने शरीर को छोड़कर पूरे उसका भ्रमण कर लेते हैं। तो मेरे गुरु भाई है, वो ये विधि जानते हैं। मैं उतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ इन साधनाओं में, क्योंकि ये बहुत समय मांगते हैं, बहुत गूढ़ विषय है। तो धीरे 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 उस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मैं भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए साधना कर रहा हूँ। मैं उनके दर्शन, उनके साक्षात्कार के लिए साधना कर रहा हूँ, और अपने गुरु के आशीर्वाद से शीघ्र ही मैं वो कर पाऊंगा। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि गुरु वाक्य है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। दूसरा, देखिए, मेरे गुरु जी के पास किसी ने बहुत पहले ये कामना की कि वो अपने पिछले जन्म में देखना चाहती है। गुरु जी ने उनको विधि बताई। धीरे 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 जब वो साधना में वो महिला गहरी उतरती गई, तो उतरने के बाद एक दिन वो कुछ ऐसा हुआ कि हॉस्पिटलाइज हो गई। उनके पति ने कहा कि जैसे तैसे जब वो होश में आई तो पूछा कि वो, उन्होंने कहा कि किससे बात करती थी, तो पता चला गुरुजी से बात करती थी। तो उन्होंने गुरुजी को फ़ोन किया, तो गुरुजी जितना जानते थे तो जल्दी वो रिकवर हुई और घर आ गई। तो गुरुजी ने उनसे बात करनी चाहिए, तो वो बोली मैं बात नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने कहा कि भाई एक बार बात करिए, पता चले कि ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि बस आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, फिर आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अब वो नहीं करना चाहती। तो उन्होंने पूछा बात बताइए क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में वेश्या थी, अनेक पुरुषों के साथ मेरे संबंध थे, ये वो सहन नहीं कर पाई। जो मैं अभी विषय कह रहा था कि आपका मस्तिष्क अगर परिपक्व नहीं है, आप संतुलित नहीं हुए, तो या तो आप पागल हो सकते हैं या ब्रेन हेमरेज से आपकी मृत्यु हो सकती है।
तो इसलिए संतुलित करके ही ये साधनाएं की जाती हैं। तो मेरे गुरुजी भी जानते हैं कि अभी मैं उतना परिपक्व नहीं हुआ हूँ, तो मैं उनसे बार बार ये आग्रह करता रहा कि मुझे उस काल में ले चलिए। तो वो कहते हैं कि ज़रूर ले चलूँगा, लेकिन समय आने दीजिए, फिर उसके बाद वो ले जाएंगे। तो मैं भी उत्साहित तो हूँ, लेकिन मैं अनावश्यक रूप से आग्रह नहीं कर रहा हूँ। पीछे मैंने उनसे एक आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ शक्ति प्रदान कीजिए, तो उन्होंने की, मेरे आग्रह पे दे दी। मेरा बीपी इतना बढ़ गया और मेरा नींद उड़ गई। एक हफ्ता मैं परेशान रहा। फिर उन्होंने मुझे इसके लिए डांटा भी कि जब मैं पहले मना कर रहा था क्योंकि तुम जिद कर रहे थे, तो इसलिए अब मैं उनसे जिद नहीं करता हूँ। वो जो सहर्ष देते हैं वो मैं स्वीकार करता हूँ और किसी भी तरह का जिद नहीं करता हूँ। तो पिछले जन्म में ओशो भी यही कहते थे, अगर आप ओशो का अध्ययन करते, वो कहते थे कि मुझे केवल 100 लोग मिल जाए, मैं आपको पिछले जन्म में ले चलता हूँ। जब आप पिछले जन्म में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यही साम्राज्य आप बार बार पाने के लिए लालायित रहते हैं। इसी तरह की महिला को पाने के लिए आप लालायित रहते हैं, इसी तरह की चीज़ों को पाने के लिए लालायित रहते हैं। आप सब छोड़ देंगे जब आप अपने पिछले जन्म में झांक लेंगे, जो आपके अवचेतन मन में, आपकी आत्मा में पड़ा हुआ है, जो जन्म जन्मांतर तक संचित है। आप हर बार वही साम्राज्य के पीछे भागते हैं, वही आप हर बार महिला के पीछे भागते हैं, वही आप हर बार अपने भौतिक संसाधन के पीछे भागते हैं। तो आप ये सब करना बंद कर देंगे। तो पुनर्जन्म होता है, विज्ञान नहीं मानता है, आधुनिक विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन पौराणिक विज्ञान ये कहता है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि पुनर्जन्म होता है और बड़ी तेजी से होता है। मैं अपने पिछले पुनर्जन्म में जरूर जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, लेकिन उसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। और मैं अपने 5300 साल पहले जितने जन्म हुए डायरेक्ट उसमें भी जाऊँगा, लेकिन अभी मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। जब मेरे गुरु की अनुमति होगी और जब वो चाहेंगे तब मैं जा पाऊंगा। तो पुनर्जन्म होता है, उन्हीं के कर्मों का हम दंड या पारितोषिक, उपहार जिसे बोलते हैं, वो भुगतते हैं। और ये शाश्वत सत्य है। इस पर विचार करिए और जानने का प्रयास करिए।